अगर आप भी अपने पौधों की ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं तो गर्मी में कौन सी खाद कब और कैसे इस्तेमाल करनी चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। गर्मियों के मौसम में जब हम अपने होम गार्डन में पौधे लगाते हैं और उनकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होती है तो हमें ये समझ में नहीं आता कि आखिर इनमें कौन सी खाद दें, क्योंकि गर्मी में बहुत अच्छी धूप मिलती है पौधों को। साथ में प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उसी धूप के कारण बहुत ज़्यादा गर्मी भी होती है, तो इस समय खाद को बहुत सोच समझ कर देना होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैं मेरे गार्डन के पौधों में स्पेशली गर्मी के समय में कौन सी खाद इस्तेमाल करता हूँ और क्यों करता हूँ, उसके क्या फ़ायदे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि गर्मियों के समय में पौधे को इस तरह की खाद देनी होती है जो उसे ठंडक दे। मैं स्पेशली इस्तेमाल करता हूं, देखिए इस तरह से गोबर की खाद। ये गोबर की खाद हमने डाली हुई है इस बैगन के पौधे में। और दूसरी मैं इस्तेमाल करता हूं बर्मी कंपोस्ट। ये देखिए मेरी बर्मी कंपोस्ट है, इसे भी मैंने डाला हुआ है। तो इस तरह की ये दो खाद होती हैं। इन दोनों खाद का आप ठोस मिक्सचर, मतलब कि इस तरह से जो ठोस खाद है इसे आप पौधों में दे सकते हैं और इसका लिक्विड बनाकर भी दे सकते हैं, मतलब कंपोस्ट टी बनाकर भी दे सकते हैं। उसका वीडियो भी चैनल पे पब्लिश है, आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं कि हमें जो गर्मियों में पौधों को खाद देनी है वो किस समय देनी है। तो देखिए गर्मी के समय में पौधे को खाद हमेशा या तो सुबह के समय दीजिए, जैसे मैं अभी सुबह का समय है अभी खाद दे सकता हूँ, या फिर शाम के समय दीजिए जब आप नॉर्मली पौधों को पानी देते हैं तब आपको खाद देनी है। दोपहर में या तेज़ गर्मी में खाद नहीं देनी है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद खाद कितने अंतराल से दें, मतलब कितने दिन में आपको रिपीट करनी है खाद। तो खाद को आप 2 से 3 हफ्ते में आप रिपीट कर सकते हैं, मतलब फिर से पौधों में दे सकते हैं। अब ये पूरी तरह से डिपेंड करता है कि आपके पौधे किस तरह के हैं, कितनी मिट्टी में पहले से खाद मिली है और उनकी ग्रोथ कैसी चल रही है। अगर बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं तो आप 2 हफ्ते में एक बार खाद दे सकते हैं। जैसे आप देखिए ये बैगन का पौधा है, कितनी अच्छी से इसमें ग्रोथ चल रही है, तो इसमें मैं हर 2 हफ्ते में एक बार खाद दे देता हूँ। अब एक सवाल आता है कि जब हम खाद दें तो उसे कैसे दें। तो इसका एक सही तरीका होता है, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, जिस भी पौधे में खाद देनी है उसमें आप 1-2 दिन पहले पानी दीजिए। उसके बाद उसकी मिट्टी को थोड़ा सा नम रखिए, मतलब हल्की मिट्टी गीली होनी चाहिए। सुबह या शाम के समय उस मिट्टी में आपको करनी है हल्की सी गुड़ाई। गुड़ाई का मतलब होता है कि उसकी मिट्टी को लूज़ कर देना। ऊपर की कुछ मिट्टी 1 इंच के आसपास आप लूज़ कर लीजिए, गुड़ाई कर लीजिए किसी भी गार्डनिंग टूल्स की मदद से। मैं खुरपे की मदद ले रहा हूँ यहाँ पर। इसके बाद आपको क्या करना है, खाद लेना है और उस मिट्टी में डालना है। अब खाद में आप, जैसे मैं बर्मी कंपोस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ, आप गोबर की खाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद को अच्छे से फैला देना है। अब खाद की मात्रा डिपेंड करेगी आपके गमले के साइज और पौधे के साइज पर। अगर आपका पौधा छोटा है और गमला 12 बाई 12 इंच का है तो 100 से 150 ग्राम खाद सफिशिएंट है। लेकिन अगर गमला बड़ा है, जैसे मैं इस पपीते के पौधे में खाद दे रहा हूं तो पपीता का पौधा काफ़ी बड़ा है, गमला भी, ग्रो बैग भी 24 बाई 24 इंच है, तो मैं यहाँ लगभग 2 किलो के आसपास गोबर की खाद, ये बर्मी कंपोस्ट खाद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, जो खाद हमने दी है उसे अच्छे से मिक्स कर देना है। इस तरह से अच्छे से मिक्स कर दीजिए, हाथ से उसी मिट्टी में मिक्स करना है जिसमें हमने गुड़ाई की थी। मिक्स करने के बाद आपको दे देना है पानी। खाद देने के बाद कभी भी उसमें पानी देना ना भूलें, क्योंकि पानी देंगे तो खाद मिट्टी में अच्छे से सेट हो जाएगी, मिल जाएगी और खाद के जो न्यूट्रिशन है वो मिट्टी में मिलने लगेंगे। इसके बाद आपका काम हो गया। अब आपको इसी चीज़ को रिपीट करना है 2 से 3 हफ्ते में। तब तक देखिए कि पौधे में क्या अंतर आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि अगर हम हर 2 हफ्ते में 100-100 ग्राम खाद इस तरह से डालेंगे तो ये जो ग्रो बैग है या गमला है ये तो पूरा भर जाएगा। तो ये सवाल बिल्कुल सही है। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक बार महीने में इस तरह से ठोस खाद देता हूँ और एक बार मैं देता हूँ लिक्विड खाद। लिक्विड खाद के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो मैं एक बाल्टी ले लेता हूँ। उस बाल्टी में लगभग, देखिए जितना आपको खाद बनाना है, जैसे ये लगभग 10 लीटर से ज़्यादा की बाल्टी है तो इसमें हमने 2 किलो ये ले लिया है बर्मी कंपोस्ट। तो 2 किलो बर्मी कंपोस्ट ले लेते हैं, फिर इसमें हम डाल देते हैं पूरा पानी, लगभग 8-10 लीटर, और इसे हमें छोड़ देना है 1 से 2 दिन के लिए। जैसे ही आप इसे 2 दिन के लिए रखेंगे तो उस लिक्विड जो पानी है उसमें इस खाद के जो भी पोषक तत्व हैं वो मिल जाएंगे। फिर आप इस खाद को छान लीजिए और छान कर उसमें और पानी मिलाइए, लगभग 1 बाल्टी, और
फिर उसमें जैसे ही आप पौधों को पानी देंगे, जब हम पौधों को पानी देते हैं शाम या सुबह के समय, उस पानी को आप दीजिए जो हमने खाद का लिक्विड बनाया है उससे। तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है गर्मियों में पौधों को खाद देने का। तो ये 2 तरीके से मैं पौधों को खाद देता हूँ, और गोबर की खाद और जो वर्मी कंपोस्ट है उसका इस्तेमाल करता हूँ। पौधे बहुत ही अच्छे से ग्रोथ लेते हैं। बस ध्यान रखें कि जब भी खाद इस्तेमाल करें तो खाद की मात्रा इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, खाद अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, इस तरह से फुल्ली डिकम्पोज हो तो ज़्यादा अच्छा है। आपको ये दोनों खाद, जो गोबर की खाद है और वर्मी कंपोस्ट है, ये दोनों खाद मिल जाएंगी वेबसाइट organicbazaar.net पर। वहाँ से आप इन खाद को ख़रीद सकते हैं और फिर अपने पौधों में दे सकते हैं। आपके पौधे बड़े अच्छे से ग्रोथ करेंगे, अच्छे से बढ़ेंगे, और फिर आगे चल के आपको यहाँ से ढेर सारी सब्जियाँ, फूल और फल मिलेंगे। तो गर्मियों में पौधों को खाद देने का जो ये वीडियो है वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर ज़रूर करें, ताकि और भी लोगों को पता चल जाए कि वो कैसे अपने गार्डन में लगे हुए पौधों में गर्मियों में खाद दे सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।